अमेरिका से रिपोर्ट किए गए भारतीयों का दूसरा जत्था अब से कुछ ही देर के बाद पंजाब के अमृतसर पहुंचेगा। विमान रात 10 से 11 बजे के बीच में लैंड करने वाला है और इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये मोदी के अमेरिका दौरे में ट्रंप का तोहफा है। वहीं बीजेपी ने मान पर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाया कि डिपोर्ट किए गए लोगों को बेड़ियों में क्यों लाया जा रहा है। अमेरिका टू अमृतसर अवैध अप्रवासियों पर सियासत को लेकर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। अमृतसर में अप्रवासियों की लैंडिंग पर विवाद। भगवंत मान ने उठाए केंद्र सरकार पर सवाल। अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है? अमेरिका से अमृतसर उतरा विमान, पंजाब कैसे बदनाम? अमृतसर ही क्यों लोकेशन? क्या इसके पीछे है सियासत? ये पंजाब को डेलिबरेटली जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहाँ गया फिर? अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने को लेकर भारत में नया सियासी बवाल मच गया है। पंजाब के राजनीतिक दलों ने इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि अमृतसर में अमेरिकी विमान की लैंडिंग के जरिए पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी की सरकार पंजाब के साथ भेदभाव करती है और राज्य को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकती। और जब भी विदेश से भारत की शान बढ़ाने वाला राफेल जैसा भारत आता है तो उसे बीजेपी शासित राज्य में उतारा जाता है। लेकिन जब अमेरिका से अवैध अप्रवासियों की लैंडिंग की बात आती है तो उसके लिए पंजाब का चयन किया जाता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का समर्थन किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर में प्लेन उतारा जा रहा। इसके जरिए मैसेज दिया जा रहा कि अवैध तरीके से यूएस जाने वाले सबसे ज्यादा पंजाबी हैं। जब फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा हरियाणा और गुजरात के लोग थे, फिर अंबाला या अहमदाबाद में क्यों नहीं प्लेन को उतारा गया? फ्रांस से राफेल लाने के बाद अंबाला में उतारा और अब अवैध अप्रवासियों के विमान के अमृतसर में लैंड कराकर इसके जरिए पंजाब को जानबूझकर बदनाम करना चाहती है बीजेपी। ये फ्लाइट शुरू करने के बारे में बोलते हैं, तब भी तो नजदीक पड़ता है ना। तो यहाँ से अमेरिका के लिए फ्लाइट शुरू करवा दें बीजेपी वाले। 8-10 घंटे का हमारा दिल्ली का रास्ता कम हो जाएगा और फिर ऊपर जहाँ दिल्ली से दूर पड़ता है फिर इधर जाते हैं। तो ये अगर नजदीक पड़ता है तो यहाँ से अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए फ्लाइट क्यों नहीं शुरू करवाते? ये कोई तर्क है कि अमृतसर नजदीक पड़ता है? क्या ट्रंप ने 35 मिनट का और तेल नहीं डाला उसमें? 35 मिनट है दिल्ली यहाँ से। ये तो मतलब चलो बीजेपी वाले हैं, उनका बोलने दो। क्या कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है? ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं? तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि पंजाब के मुतालिक वो चिंतित होंगे, बिलखसूस इस बात पे कि सिर्फ पंजाब के लोग ही अमेरिका से वापस नहीं भेजे जा रहे हैं, और भी रियासत हैं और शायद पंजाब के मुकाबले दूसरी रियासतों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिकी जहाज़ जो हैं इनको अमृतसर में ही उतारा जा रहा है। तो उनकी अगर इसके बारे में कोई खदशात है या शिकायत है, जायज़ है। लाखों रुपया अपनी जमीन बेचकर, अपना मुश्किल से पैसे जुटाकर विदेश में गए इन ट्रैवल एजेंटों को पैसे देकर, वो भी इल्लीगल तरीके से। पंजाब सरकार बताए कि उन ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर क्या कार्रवाई की है इन्होंने। जो 33 लोग पहले वापस आए थे वो किन ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से गए थे, इसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई की पंजाब सरकार बताए।
दरअसल ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है और अपने अपने देश से अवैध प्रवासियों को निकाल रहा है। इसी के तहत अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों की दूसरी खेप भी डिपोर्ट किया, जिसकी लैंडिंग के लिए अमृतसर को चुना गया। इससे पहले अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से 5 फरवरी को 104 भारतीय वापस किए गए थे। तब उनके हाथों में कथित हथकड़ियों पर सियासी बवाल मचा था। संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी और अवैध प्रवासी भारतीयों की दूसरी खेप अमृतसर में आने से पंजाब के सीएम भगवंत मान फायर हैं और वो इसे सियासी साजिश बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब के नौजवान अपनी जमीन बेचकर अमेरिका गए, उन्हें ट्रैवल एजेंटों ने लूटा और गलत रास्तों से भेजा और भगवंत मान की सरकार और पुलिस ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेती रही। देखिए, भगवंत मान जी पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब माँ बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग, पुलिस प्रशासन ट्रैवल एजेंटों से पैसा लेता है। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? आज उन गरीब माँ बाप का क्या हाल हो रहा है जिनकी 2-3 एकड़ जमीन थी वो भी बिक गई और बच्चा वापस आ गया, और आज ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने, गरीब माँ बाप की जमीन बिकवा दी तुमने और उनको इस तरह से सड़कों पे लाके रख दिया। आज माँ बाप सुसाइड करने की नौबत आ गई है और आप अभी भी नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हो। जाइए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके धरना दीजिए। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह से उन्होंने पंजाबियों को बर्बाद करने का काम किया। और ये कहता था अमेरिका से छोड़ के इंडिया आएंगे, यहाँ तो बेचारे जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं और अभी भी नौटंकी कर। हरियाणा में और गुजरात में बीजेपी की सरकारें हैं। टोटल कितने थे उनके? 66, हमारे 30। वो 66 को लेने नहीं आए, हमने तो 30 बंदों को चलो अपने अपने घर पे पहुंचाया, चलो कोई पुनर्वास का भी करेंगे। दुखी होके जाता है जी, कौन छोड़ता अपना मुल्क? अपनी धरती छोड़ने को किसका दिल करता है? और ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते भगवंत मान ने भेजी है, मैंने भेजी, हमें तो 2.25 साल हुए अभी। सिस्टम किसके पास था इससे पहले? 70 साल से सिस्टम किसके पास था? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको यहां रखें, नौकरियां दें, रोजगार दें, वापस आ जाओ, मिन्नतें करते हैं, आ जाओ काम करो, आ भी रहे हैं लोग, है ना। माइग्रेशन हो गई है शुरू। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जो बंदे बाहर से आए उनकी भी इंटरव्यू करना। अमेरिका से डिपोर्टेशन के पहले फेज में 104 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, जबकि दूसरे फेज में अमेरिका के 119 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 67 लोग पंजाब के रहने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा के रहने वाले 33 अवैध अप्रवासी डिपोर्ट किए गए, जबकि दूसरे फेज में गुजरात के 8 और यूपी के 3 अवैध अप्रवासी डिपोर्ट किए गए। अवैध प्रवासी भारतीयों का तीसरा जत्था रविवार को भारत आएगा और ये विमान भी अमृतसर में ही लैंड करेगा, जिससे पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि जो भारतीय डंकी रूट से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें अमेरिकी सरकार वापस भेज रही है। पीएम मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ये बोल चुके हैं कि जो भी भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका गए हैं उन्हें हम स्वीकार करेंगे। हालांकि पिछली बार जिस तरह का प्रवासियों के साथ व्यवहार हुआ, उसे लेकर सरकार अमेरिका के सामने आवाज उठा चुकी है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका से डिपोर्ट अवैध अप्रवासी भारतीयों की अमृतसर में लैंडिंग कराई जा रही है, उससे पंजाबियों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। हिंदी खबर की रिपोर्ट। और इसी को लेकर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।